खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत। मैं शाह हिलाल। दर्शकों, बात हम करेंगे नीट 2026 इम्तिहानात के हवाले से। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर यूटी और शहर अनंतनाग की वो बेटी, यानी वतन अजीज की वो बेटी जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 99 और जम्मू कश्मीर यूटी की पहली रैंक हासिल करके न सिर्फ अपने माँ बाप का नाम बल्कि पूरे खानदान के साथ साथ शहर अनंतनाग का नाम फख्र से बुलंद किया है। जी हाँ, मेरी मुराद हादिया निसार जो बोनादयालगाम अनंतनाग से ताल्लुक रखती है। बिल्कुल इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे इस जर्नी के हवाले से। और सबसे अहम महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले रैंक हासिल की है इन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर। हादिया निसार, सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। सबसे पहले आपकी फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे। फर्स्ट रिएक्शन शॉक में ही था, मतलब कि हाँ अभी सब रिजल्ट आ चुका है। पहले तो बहुत ही एक्साइटमेंट थी, सब तरफ मतलब कॉल्स ही जा रहे थे सबको, और आउट ऑफ एक्साइटमेंट क्योंकि शाम को ही लेट निकला था रिजल्ट, तो हाँ कॉल्स एक्सचेंज हो रही थी, तो हाँ सब तरफ खुशी का माहौल था। जम्मू एंड कश्मीर डेफिनेटली मतलब थोड़ा सा आइडिया तो था, लेकिन ऑब्वियसली जब आपकी आंखों के सामने आ जाता है तो उसका जो श्योरिटी का जॉय है वो अलग ही होता है। लेकिन हाँ थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन तो थी। सभी बहुत ज्यादा खुशी, एज आई सेड, तो बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल था। ऑब्वियसली सबको यही था कि मतलब प्राउड ही फील हो रहा था सबको, और मुझे भी बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी कि मेरी वजह से एटलीस्ट मेरी फैमिली को सर ऊंचा हो रहा है। तो हाँ, इन ऑल बहुत ही होलसम सा रिएक्शन था सबका, तो बहुत सब खुश थे सब लोग। क्या आपका पहला अटेम्प्ट था ये? जी बिल्कुल, मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट ही था। तो ये बताए, नीट क्रैक करना, इसमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? क्या आप मानते हो कि ये एग्जाम भी टफ होता है? बिल्कुल, मतलब इसका जो कम्पिटिटिव साइड है वही इसका डिफिकल्टी है। एज सच जो पेपर का पैटर्न होता है वो कंपैरेटिवली अदर पेपर्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्लाइटली ऑन द इजियर साइड है, लेकिन जो कंपटीशन है इसमें वो दैट इज व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट। तो इसी वजह से डिफरेंट पैरामीटर की वजह से ऑब्वियसली डिफिकल्ट है। और लेकिन इसमें जो इंसान को चाहिए कि डोंट लूज कॉन्फिडेंस ओवर योर सेल्फ, हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, सेल्फ डाउट को अपने ऊपर हावी मत होने दो, और हाँ अपने तरीके से जो हो सके वो करो, डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करते रहो इन द राइट डायरेक्शन, और इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सिक्योर योर रैंक। क्या आप एक डॉक्टर बनना चाहती हो? मतलब बचपन में तो सबका ही होता है, लेकिन व्हेन आई वाज काइंड ऑफ मैच्योर तो मेरा इंटरेस्ट मोर टुवर्ड्स नॉन मेडिकल स्ट्रीम था इन 9th एंड 10th, तो बिकॉज आई वाज मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स मैथ्स। लेकिन फिर मेरे जो माँ बाप हैं और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं स्पेसिफिकली, उनका इंटरेस्ट था कि मैं समथिंग इन द मेडिकल फील्ड करूं, बिकॉज दे वांटेड टू सी मी वेयरिंग अ स्टेथो एंड ऑल दैट। तो हाँ, आई से दैट इट वाज अ प्रिविलेज फॉर मी टू लिव दैट ड्रीम फॉर देम। तो हाँ, आई वुड मेक श्योर दैट आई डू एवरीथिंग इन माई केपेबिलिटी टू मेक दैट पॉसिबल। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी उनका सपना ऐसे ही पूरा करती रहूंगी। आई थिंक जो कांस्टेंट सपोर्ट रहा है सबकी तरफ से, जो हार्डवर्क करने का जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल होना चाहिए, और आई हैव बीन ब्लेस्ड, आई हैव बीन प्रिविलेज्ड, लकी मैं कहूंगी खुद को कि मेरे पास वो स्टेबल एनवायरनमेंट था पहले से ही। मेरे जो घर वाले हैं, मेरे जो टीचर्स हैं, असातिज़ा, सब ने मेक श्योर किया कि आई वुड बी इन अ स्टेबल एनवायरनमेंट। कभी मुझे ज्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ टुवर्ड्स अदर थिंग्स, जो मतलब अदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी ज्यादा, तो इसी वजह से आई कुड वर्क इन अ काम एनवायरनमेंट स्ट्रेस फ्री। तो वही था मेजर जो चीज था मेरी मतलब लाइफ में, कि जिससे मैं ये स्मूथली कर पाई। तो क्या मैसेज रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए, खासकर लड़कियों के लिए जो आपकी हम उम्र बच्चियां हैं? बिल्कुल, मतलब सबका कैपेबिलिटी होती है सब में, और अल्लाह ताला ने सबको सलाहियत से नवाजा है। तो ये आप उसमें ना जाएं कि सेल्फ डाउट में कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से एफर्ट करें, अपनी तरफ से जितना हो सके हार्ड वर्क करें, और रेस्ट इज इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी। कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, तो इन दी एंड इट्स द लक दैट काउंट्स। लेकिन आपको जितना हो सके अपनी तरफ से जो है आप अपनी तरफ से एफर्ट्स में जो भेजो, और या अल्लाह ताला उसी को रिवॉर्ड करेंगे जो obviously like he wishes whatever he wants। तो हाँ, बस उसको छोड़ दे, फिर उधर तक रिजल्ट उनके हाथ में है, आपके हाथ में एफर्ट है, तो अपने हिसाब से एफर्ट करें। मेरी स्टडी प्राइमरीली 11th-12th के लिए मैं एक डिफरेंट सिटी श्रीनगर में पढ़ रही थी। मैं कोचिंग आकाश इंस्टीट्यूट श्रीनगर से कर रही थी।
कहते हैं कि इंसान मेहनत करे तो कामयाबी उसकी कदम चूमती है। ये थी हादिया निसार जो बनदयालगाम अनंतनाग से ताल्लुक रखती है और इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में आप नाजरीन तक अपनी बात पहुंचाई कि किस तरह इन्होंने सख्त मेहनत की, हार्ड वर्क की, तब जाके इन्होंने आज पहली रैंक हासिल की है। हादिया ने ठान कर लिया था कि ये पहली रैंक लाना चाहती थी, जिसके लिए इन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत की है और नतीजा इस मेहनत का फल कल शाम इसको रंग लाई। हादिया निसार के वालिद साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है इनके चेहरों पर। निसार अहमद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो पेशे से कर रहे हैं, उन्हीं ऑफिसर है। इनसे जानना चाहेंगे इनकी बेटी ने जो कमाल करके दिखाया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। निसार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपकी बेटी ने कमाल कर दिखाया है, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में नंबर 1 रैंक हासिल की है और ऑल इंडिया लेवल पे 99 रैंक हासिल की है। मतलब फॉर ए फादर इट कैन नथिंग कैन बी बेटर देन टू सी द ग्रैंड सक्सेस ऑफ हिज सन और हिज डॉटर। तो हैप्पीएस्ट मोमेंट आई हैव एवर सीन टिल डेट। तो आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो हादिया शी वाज हार्ड वर्किंग चाइल्ड, बहुत ही मेहनत की उसने। शी रिमेन फोकस्ड थ्रू आउट हर स्टडीज। तो ऑलमाइटी रिवार्डेड हर विद दिस सक्सेस। पहले तो इतना तो पहले पता है कि शी विल क्वालिफाई दिस नीट, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है नीट क्वालिफाई करने के लिए, शी विल डू दैट। लेकिन शी हरसेल्फ वाज सो मोटिवेटेड दैट शी हैड ड्रीम्ड हाई, शी हैड फिक्स्ड हर गोल वेरी हाई, एंड शी वाज मोटिवेटेड एंड शी वाज always concerned about her rank. She was not simply seeking that I have to qualify the NEET and get enrolled in an institution, but she was always concerned about her rank. Her focus was that to improve her rank, and which she did. Only because of hard work and with the assistance of the faculty of the Akash Institution that provided. सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो इस वक्त सोसाइटी में अनफॉर्चुनेट जो डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे यूथ में, तो उनसे मतलब माँ बाप को हर वेज एसोसिएटेड रहना चाहिए अपने बच्चे के साथ, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है और उनके इंटरेस्ट भी देखना है। उनकी इंटरेस्ट को मतलब एवरीथिंग शुड नॉट बी लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चाइल्ड। तो लेकिन पेरेंट्स को भी एसोसिएट रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ, एनक्वायर करना चाहिए कि क्या करता है, कैसे करता है, तो जो वो कर रहा है तो उसका फ्यूचर उसके लिए क्या है और उसकी इंटरेस्ट कितनी है और उसका पोटेंशियल कितना है। ये एक माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि जांच लेना कि मेरे बेटे या बेटी में कितना पोटेंशियल है और उसको हार्वेस्ट कैसे करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हादिया निसार के वालिद साहब का यही कहना है कि बाकी बच्चों को भी चाहिए और ख़ासकर वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर नज़र गुजर रखे। वो क्या करता है, किस चीज़ की तरफ वो ज़्यादा से ज़्यादा रागिब रह जाता है और क्या उस चीज़ में उसके बच्चे का फ्यूचर, उसके बच्चे का मुस्तकबिल संवर जाएगा या नहीं, ये एक वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रक्शंस हमारे समाज में इस वक्त देखने को मिल रही है, आए रोज़ बेराही रवि जो हो रही है हमारे समाज में, उस चीज़ को दूर रखने के लिए बच्चों को चाहिए वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और अपने गोल जो है वो सेट करें। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।